हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा चैप्टर 9 चल रहा था जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। चैप्टर 9 हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने किया था मीनिंग, फीचर्स ऑफ एलएलपी, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फर्म, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी। और ये पार्ट 2 है, इसमें हम करने वाले हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में जानेंगे। एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, क्या एडवांटेजेस होते हैं एलएलपी के और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं एलएलपी के, ये हम इस वीडियो में या फिर इस पार्ट में जानेंगे। ठीक है, आगे तो अगर पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो उसको जाके देखो और शुरू करते हैं आगे इस चैप्टर के पार्ट 2 को। ठीक, पार्टनर्स। ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी होने वाली है क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर जो है पार्ट 1 में कर लिया। इसमें करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 टॉपिक हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। तो पहले समझते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होता है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस करा है किसने? एलएलपी एक्ट 2008 ने। डेजिग्नेटेड पार्टनर आर सिमिलर टू डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये सिमिलर होते हैं उन डायरेक्टर्स की तरह जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी तरह ये सिमिलर होते हैं, मतलब उनके जैसे ही होते हैं। अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन एलएलपी व्हेन कंपेयर टू द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अगर हम डेजिग्नेटेड पार्टनर को कंपेयर करें, ठीक है, उन डायरेक्टर से कंपनी के एंजॉय मोर राइट्स एंड प्रिविलेजेस। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब सिर्फ इतना है कि होते उसके जैसे ही, बस इनके और ज्यादा राइट्स ये एंजॉय करते हैं और ज्यादा इनको प्रिविलेज मिलता है। ठीक है, तो बस इतना है डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। एलएलपी के फायदे क्या है, एडवांटेजेस, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक, सबसे पहला कन्वीनियंट। मैंने बहुत बेसिक से 5 पॉइंट्स उठाए हैं, इजी वाले। ठीक है, इन्हीं को अच्छे से कर लो, काफी है। It is easy to start and manage a business like entrepreneurs. There is fewer formalities in area of legal compilation, annual meeting, resolution as compared to any other private limited company. क्या कह रहे हैं? Easy to start है, ठीक है, easy to manage है, तो बहुत इजीली ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, मैनेज बहुत इजीली हो जाता है। देयर इज फ्यूअर फॉर्मेलिटीज इन एरिया ऑफ लीगल कॉम्पिलेशन, एनुअल मीटिंग, इनमें बहुत कम फॉर्मेलिटीज वगैरह होती हैं। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से तो ये ईजी है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके कंपेरिजन में। तो कन्वीनियंट इसका पहला पॉइंट बनता है। सेकेंड है नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक, एलएलपी कैन बी स्टार्टेड विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल मनी। जो एलएलपी है उसको हम शुरू कर सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल से। ठीक, कैपिटल में भी इन द फॉर्म ऑफ टेंजिबल मूवेबल एसेट लाइक लैंड, मशीनरी और इंटेंजिबल फॉर्म। तो कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो टेंजिबल हो, मूवेबल एसेट हो, लैंड, मशीनरी और इंटेंजिबल फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, अच्छी एडवांटेज है, नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक, जो पॉइंट था। थर्ड बढ़ते हैं आगे, नो लिमिट ऑन ओनर्स ऑफ बिजनेस। जो ओनर्स हैं बिजनेस के उनकी कोई लिमिट नहीं है, जो मेंबर्स हैं बिजनेस के उनकी कोई लिमिट नहीं है। एलएलपी में हैव पार्टनर्स वेरिंग फ्रॉम 2 to many। हमने ये पहले भी पढ़ा था जब हमने एलएलपी के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे 2 से लेके, मतलब 2 से लेके काफी सारे पार्टनर या मेंबर हो सकते हैं। देयर इज नो लिमिट फॉर पार्टनर्स इन एलएलपी। कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पार्टनर्स उसमें हो सकते हैं। एन एलएलपी रिक्वायर्स अ मिनिमम 2 पार्टनर्स व्हाइल देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। क्या कह रहे हैं यहाँ? एलएलपी में जरूरत है कम से कम 2 मेंबर्स की और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है उनकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये है नो लिमिट ऑन ओनर्स ऑफ बिजनेस। ठीक, थर्ड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट जो है हमारा लोअर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी इज लो एज कंपेयर टू एनी अदर कंपनी, फिर वो पब्लिक हो या प्राइवेट। जो कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन की, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी होता है, तो जो कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन की वो कंपेयर टू कंपनी ये थोड़ी कम होती है। ठीक है, कम होती है किससे? अगर हम कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, उससे कंपैरिजन करें तो इसके रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम होते हैं। ठीक, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। ये भी हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एलएलपी के बारे में जब हमने पढ़ा तब भी जाना था हमने ये कि दिस इज द प्राइमरी रीजन फॉर अ नंबर ऑफ पीपल फॉर ऑप्टिंग एलएलपी। ये एक प्राइमरी रीजन होता है क्यों लोग इसको एलएलपी को ज्यादा ऑप्ट करते हैं, ज्यादा इसकी तरफ ज्यादा आते हैं लोग। Unlike a standard partnership firm where every partner is equally liable for any financial losses, दूसरे पार्टनरशिप फर्म की तरह ये नहीं है जहाँ पे सारे पार्टनर लाइबल होते हैं लॉसेस के लिए। ठीक, पार्टनर्स इन एन एलएलपी एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी। जो स्टैंडर्ड पार्टनरशिप होती है उसमें क्या होता है, अगर कुछ भी लॉस होता है तो सारे पार्टनर उसमें लाइबल होते हैं उस लॉस के लिए। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप जो होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है।
इसको और डीप में हमने पढ़ा था जब हम एलएलपी के बारे में जान रहे थे, ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी किसका अच्छा एडवांटेज बन जाता है। तो ये थे 5 पॉइंट्स एलएलपी की एडवांटेजेस के। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं वो जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है नंबर ऑफ पार्टनर्स, ठीक। एन एलएलपी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 मेंबर्स। इफ वन मेंबर चूजेस टू लीव द पार्टनरशिप द एलएलपी मे हैव टू बी डिसॉल्व्ड। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सिर्फ 2 मेंबर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 मेंबर्स। अगर 2 मेंबर हैं और एक मेंबर चाहता है उस फर्म को छोड़ के जाना, तो जो एलएलपी है वो डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है एलएलपी का। इजी सा बेसिक सा है, ठीक। सेकंड पॉइंट आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इफ अ पार्टनर वांट्स टू ट्रांसफर हिज हर ओनरशिप राइट देन ही शी हैज टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर करना चाहता है, अपने जो उसके ओनरशिप राइट्स हैं उनको ट्रांसफर करना चाहता है, तो उसको बाकी सारे पार्टनर से कंसेंट लेना जरूरी है, ठीक है। तो उसको सबके पास जाके सबके सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी, फिर उनकी बात माननी पड़ेगी। तो ये डिसएडवांटेज बन जाता है एक एलएलपी का। थर्ड पॉइंट हमारा आता है पब्लिक डिस्क्लोजर। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। पब्लिक डिस्क्लोजर इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एन एलएलपी। द डॉक्यूमेंट्स फिल्ड थ्रू द एमसीए पोर्टल आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जब ये शुरू होती है फर्म, तो एक एमसीए पोर्टल पर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जो है फिल किए जाते हैं। एनी पर्सन कैन पे अ स्मॉल फी ऑफ INR 50 एंड कैन गेट अ कॉपी ऑफ एलएलपीज इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मल हम लोग हैं, अगर हम 50 रुपए तक किसी को दें तो वो एक कॉपी निकाल के दे सकता है इंटरनेट से एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट जो होते हैं, ठीक। बट नॉट एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट नहीं होगा वो, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे उनको, एक कॉपी मिल जाएगी उस फर्म की, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह दिख जाएंगे। उसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी सैलरी के बारे में उसमें पता चल जाएगा, क्या पैसा वो लगा रहे हैं, किस तरह से लगा रहे हैं, वो सब कुछ उस डॉक्यूमेंट में उनको मिल जाएगा। तो एक ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो उनकी सीक्रेट चीजें हैं, ठीक है, वो सामने नहीं आनी चाहिए। पर पब्लिक डिस्क्लोजर जो इसका डिसएडवांटेज है, इसके चलते वो बाहर आ सकती है, ठीक है। कोई भी निकाल सकता है उन डॉक्यूमेंट्स को और जानकारी को, ठीक। Greater penalties and LLP's compliances are minimal, but if you don't complete them, जो LLP में वर्क होता है वो कम होता है, लेकिन अगर हम उसको कंप्लीट ना करें टाइम पर या ठीक से कंप्लीट ना करें, अपने टास्कों को सही से ना करें, you could end up paying more in fines than you would with a private limited company। हमें बहुत ज़्यादा फाइन पे करने पड़ेंगे उसके लिए, अगर हमने काम ठीक से नहीं किया या फिर काम डिले हो गया थोड़ा उसमें, तो बहुत ज़्यादा हाई जो है इसके फाइन्स हैं जो हमें पे करने ही पड़ेंगे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई पेनल्टीज हमें चुकानी पड़ेंगी। दीज फाइन्स कैन एस्केलेट टू ₹5 लाख फॉर अ सिंगल ईयर। सोचो 5 लाख तक हमें वो पेनल्टी एक साल में देनी पड़ सकती है। तो एक ये डिसएडवांटेज बन जाता है इसका एलएलपी का, ग्रेटर पेनल्टीज। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है लैक ऑफ रिकॉग्निशन। This partnership faces several restrictions and is not recognized by all। ये जो पार्टनरशिप फर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक, जिससे ये रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती, उतनी इसकी पहचान नहीं बन पाती है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज नॉट गिवन रिकॉग्निशन इन एवरी स्टेट ड्यू टू लिमिट्स पुट बाय द स्टेट रेगुलेशंस। एक स्टेट की कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को देखने पड़ते हैं, और वो उस तरह से अपने आप को रिकॉग्नाइज, मतलब अपनी पहचान नहीं बना पाती है, ठीक है। और जिसके चलते ये उतनी रिकॉग्नाइज्ड फर्म नहीं बन पाती लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब दबके रहती है थोड़ा रूल्स रेगुलेशन की वजह से, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। चैप्टर ये हो गया पूरा फिनिश, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था, पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने खत्म कर दिया पूरा, ठीक है। तो अब आगे आएगा चैप्टर नंबर 10। तो अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जाके देखो। चैप्टर 1 से लेके 9 तक सारे चैप्टर हो गए हैं। कोई बीच का चैप्टर नहीं देखा तो उसको जाके देखो, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस पीडीएफ की लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, पिन कर दूंगा मैं, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमेंट में जाओगे इसको देखने तो फिर कमेंट करके बता भी देना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।